अंकिता शर्मा दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहती थी। पेशे से वो एक वकील थी और उनके पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर थे। ये घटना उस समय की है जब अंकिता 26 साल की थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के कारण उन्होंने काम से छुट्टी ले रखी थी और ज़्यादातर समय घर पर ही रहती थी। एक दिन शाम को उनके पति ऑफिस से लौटे तो उन्होंने पास के एक पार्क में थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। रात के करीब 9 बज चुके थे, इसलिए वो अपनी कार से पार्क गए ताकि लौटते समय कोई परेशानी ना हो। पार्क में उसी समय काफ़ी लोग थे। कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चों के साथ थे। अंकिता और उनके पति भी करीब आधे घंटे तक आराम से घूमते रहे। जब थकान होने लगी तो उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। जब वो कार के पास पहुंचे तो अंकिता के पति ड्राइवर सीट पर बैठ गए। जैसे ही अंकिता ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला तभी एक बूढ़ी औरत ने अचानक उनके कपड़े खींच लिए। अंकिता थोड़ी चौंक गई। उन्हें लगा शायद वो कोई और गरीब औरत होगी जो पैसे मांग रही है। उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद किया और कार में बैठ गई। कार आगे बढ़ गई। लगभग 5 मिनट बाद जब गाड़ी एक लाल बत्ती पर रुकी तो अंकिता ने सामने देखा कि वही बूढ़ी औरत सड़क के उस पार खड़ी थी और उन्हें ही देख रही थी। अंकिता को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों घर लौट आए। अगली रात अंकिता के पति किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। अंकिता घर पर अकेली थी। रात करीब 2 बजे उनकी नींद खुली। जब उन्होंने आंखें खोली तो जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक सी गई। वही बुरी औरत उनके पलंग के पास बैठी हुई थी। वो औरत धीमी आवाज़ में कह रही थी, मेरे पास आओ। अंकिता को लगा कि शायद ये सपना देख रही है। उसने आंखें बंद की और फिर से खोली, लेकिन वो औरत वहीं थी। डर के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी। हिम्मत जुटाकर अंकिता बिस्तर से उठी और सीधे घर के बाहर निकल गई। उसने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने किसी को पूरी बात नहीं बताई कि उसे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे। उसने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया। उसके पति उसी वक्त वापस निकल पड़े और सुबह करीब 5 बजे घर पहुंच गए। अंकिता ने उसे सारी घटना बता दी। जब उस बात का अंकिता की माँ को पता चला तो वो तुरंत उसके घर आई। माँ ने घर में छोटी सी पूजा करवाई और कुछ धार्मिक उपाय किए। इसके बाद अंकिता को उस बूढ़ी औरत का साया दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। अंकिता मानती है कि उस समय उसकी माँ की समझदारी और उस समय पर की गई पूजा की वजह से वो और उसका बच्चा सुरक्षित है। उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को कुछ जगहों और हालात से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका दिमाग और शरीर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।